प्रश्न है कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समझिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले आप समझिए कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी भूपृष्ठ यानी हमारी धरती है ना, उसकी भूपृष्ठ, धरती पर ये जो उसकी परत है मिट्टी का, मिलने वाला असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है ना, ऊपर लेयर जो है वह ऊपरी परत है जो मूल शैलों या वनस्पतियों के योग से बनती है। वनस्पति इसमें है, पेड़ पौधे अन्य जो है इसमें क्या होते हैं जी, मिलते हैं ना जी, इसी मिट्टी में ना मिलते हैं। yes. और जानवरों के अवशेष भी इसी में मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये है मिट्टी है। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। चट्टानों के टूटने से होता है। जैसे देख रहे हैं जी बाबू, पहाड़ है ना जी, पहाड़ है, ये पहाड़ जो है ना, ये चट्टान है ना। अब क्या होता है कि इस पर सूरज की तेज क्या धूप पड़ती है ना जी, यहाँ तब तक झमाझम बारिश होने लगता है। क्या होता है जी, तो कोई चीज जब गर्म होगा और उस पर जब पानी पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी गुणवत्ता एथी होगी ना, कमजोर होगी ना। तो ठीक उसी तरह से जो पत्थर है, शिला जो है, वो कमजोर हो जाते हैं। तब तक क्या होती है कि हवा इधर से है ना, हवा इन्हें क्या करती है, आपस में टकराती है ना, और ये लुढ़कते रहते हैं। तो टूटने से शुरू होता है और टूटने की यह प्रक्रिया वर्षों तक हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के में निरंतर चलते रहता है। यानी इस बात को समझिए कि 1 इंच मिट्टी का निर्माण होने में 1000 वर्ष लग जाता है। कितना वर्ष लग जाता है बाबू? हाँ, 1000 वर्ष। अब देखिए एक और कारण है कि रासायनिक कारण यह है इसमें कि नमी और वायु रासायनिक कारण है। विभिन्न रासायनिक यौगिक पानी में घुलकर रासायन क्रिया करते हैं, ठीक है, और जिससे चट्टानें मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए कि भारत में आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजन किया गया है। तो 6 भागों में, कितने भागों में जी? 6 भागों में। हाँ, 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, है ना। दूसरा है काली मिट्टी जिसको रेगुल बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है आपको लेटेराइट मिट्टी, और 5वां है मरुस्थलीय मिट्टी, और 6वां है पर्वतीय मिट्टी। ये हमारे देश में इतने प्रकार के 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब रहा बात कि आज आप जानेंगे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी है क्या। क्या है जलोढ़ मिट्टी है क्या? तो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल जिसको कहा जाता है, इसको क्या है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछार मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा, जो नदी है ना, गंगा, कृष्ण, कावेरी, अन्य प्रकार के बहुत सारी नदियां जो है पूरे भारत भर में जो फैली हुई है, वो अपने क्या होती है, मिट्टी लेकर चलती है। उसी का वो लाई गई वो मिट्टियां है, तो उसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी देश के 40% भागों में, कितना, पूरे देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किमी तक ये क्षेत्र में फैली हुई है। कितना है जी? 15 लाख वर्ग किमी में फैली हुई है ना। यह तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में अधिक मिलती है ना। बात समझ रहे? डेल्टा प्रदेश, डेल्टा किसे कहते हैं आपको मालूम है बाबू? याद कीजिए, जो मिट्टियों द्वारा, जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और बीच में जो मिट्टी एक जगह एकत्रित हो जाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, है ना। आप जाइएगा, गंगा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके समाप्त हो गई है, मालूम है? हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं कि गंगा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके समाप्त हुई, कहाँ के लिए आपको नहीं मालूम है? पढ़ाई कीजिए घर पर। गंगा जो है कहाँ से निकलती है जी? हिमालय से। हाँ, हिमालय से। तो
काट दो मुझे। तो गंगा गंगा कहाँ से निकलती है? अब देखिए गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड से है ना। कहाँ से है जी? उत्तराखंड से। और ये उत्तराखंड से होते हुए ये आती है कहाँ जी? तो उत्तर प्रदेश में आती है ना। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कोई बांग्लादेश में भी प्रवेश करते हुए और जाकर बंगाल, पश्चिम बंगाल ये जाकर गंगा सागर में समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है जी? गंगा सागर में। कहाँ से? उत्तराखंड में गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर में जाकर मिलती है ना। गंगा सागर जो है ना हिंदुओं के तीर्थ स्थान है। लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि जब जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ा रहे थे तो ये बताया कि 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत रूप से यह तटीय मैदानों और डेल्टा में अधिक यह मिलती है। ठीक है। कहाँ जी? उनके तट में मिलती है। तो इसे बांगर और खादर में विभक्त किया गया है। आपको हम फिर बताएंगे सेकंड वीडियो में कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। ठीक है। ओके।